दोस्तों एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आज बड़ी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है और ये खबर आज चारों तरफ फैली हुई है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण खबर भी कही जा सकती है और ये महत्व सकती है क्योंकि देखिए सारी भर्तियां इसी एक खबर के पीछे अटकी हैं दोस्तों। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर हो जाती है, इसलिए इसको कवर किया जा रहा है दोस्तों। और ये खबर भोपाल से निकल कर आ रही है ना दोस्तों। और ये किससे संबंधित है? ये मध्य MP OBC आरक्षण बड़ी खबर। हाई कोर्ट ने कहा 27% के लिए मना नहीं किया। देखिए हाई कोर्ट ने फिर एक बार कह दिया कि 27% के लिए मना नहीं किया था। देखिए जब 27% के लिए मना नहीं किया तो फिर भर्ती पर रोक क्यों है? क्यों दोस्तों MPPSC जैसी परीक्षाओं को रोक के रखा है ना दोस्तों। तो जानते हैं पूरी खबर है क्या। देखिए खबर है क्या, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी एवं शिक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 27% आरक्षण के मामले में हाई कोर्ट ने आज कहा है कि हमने OBC उम्मीदवारों को 27% आरक्षण के लिए सरकार से कभी मना नहीं किया। सरकार चाहे तो 27% OBC आरक्षण लागू कर सकती है, लेकिन यदि निर्धारित 50% से अधिक आरक्षण लागू करती है तो शेष नियुक्तियां हाई कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेंगी। देखिए दोस्तों एक ये बड़ी बात कह दी है यहाँ पर। देखिए आप चाहो तो 27% बिल्कुल लागू कर सकते हो, मना नहीं कर रहा है, लेकिन आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए यदि 50% से अधिक हो गया तो ये सारी भर्तियां कहाँ चली जाएंगी? कोर्ट के अधीन चली जाएंगी, है ना, हाई कोर्ट के अधीन चली जाएंगी। देखिए जब कोई सी चीज़ हाई कोर्ट के अधीन चली गई तो समझ लो फिर वो बड़ी समस्याओं में चली जाती है। जब तक उस पर विचार विमर्श, जब तक पूरा सिस्टम तरीके से न्यायिक नहीं बन जाता तब तक वो भर्ती अटकी रहती है। तो यही हाल होने वाला है, मध्य प्रदेश का भी चल रहा है दोस्तों। एक तरफ देखिए, एक तरफ कोर्ट हाँ भी कह रहा है और दूसरी तरफ न्याय आदि के अधीन भी कह रहा है ना दोस्तों। तो इस मामले पर पेंच अड़ा है कि दोस्तों भर्ती हो तो हो कैसे। देखते हैं पूरी खबर है क्या। सुप्रीम कोर्ट के 3 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है, वही फैसला होगा हाई कोर्ट, है ना, वही फैसला होगा हाई कोर्ट। देखिए हाई कोर्ट जस्टिस वीरेंद्र सिंह, जस्टिस सील नागू की डिवीजन बेंच में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिकाओं के पेपर बुक का अध्ययन करते हुए पाया कि यह मामला 2014 से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है ना। 2014 से चल रहा दोस्तों ये, है ना, विचाराधीन है। इसलिए हाई कोर्ट द्वारा इस मामले में को नहीं सुना जा सकता, है ना। देखिए सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो इसको हाई कोर्ट में नहीं सुना जा सकता। हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से कहा है कि OBC आरक्षण मामले को लेकर पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं लगी हुई हैं, लिहाजा जब तक इस मामले का सुप्रीम कोर्ट से निपटारा नहीं हो जाता हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि OBC आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगी 3 याचिकाओं का राज्य सरकार जल्द से जल्द निपटारा करवाए। देखिए हाई कोर्ट ने क्या कह दिया कि आपकी जो 3 याचिकाएं लगी हैं वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में लगी हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश नहीं सुना देती, अंतिम आदेश नहीं सुना देती, अंतिम फैसला नहीं सुना देती, तब तक हाई कोर्ट कुछ भी नहीं करेगा। पहले आप वो 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी हैं उनका निर्धारण करिए, उनका निपटारा कीजिए, उसके बाद आपके केस की सुनवाई हाई कोर्ट में होगी। तो ये बड़ी खबर है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या होता है, हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के किसी भी प्रकार की भर्ती पर रोक नहीं लगाई। तो देखिए हाई कोर्ट कह रहा है कि आप बिल्कुल भर्ती करिए, लेकिन क्या कारण है कि सरकार भर्ती नहीं कर रही है, क्या कारण है? देखिए हाई कोर्ट ने इस मामले के निपटारे के लिए राज्य सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया है। देखिए इस मामले के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में 2-3 याचिकाएं चल रही हैं उसके लिए हाई कोर्ट ने कितने 4 सप्ताह का समय दे दिया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 11 अक्टूबर को अगली पेशी है ना दोस्तों। राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह एवं विनायक प्रसाद शाह ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट द्वारा जारी अंतरिम समस्त आदेशों को मॉडिफाई किया जाए, साथ ही प्रदेश में पिछले 4 सालों से रुकी हुई भर्तियों तथा शिक्षकों के खाली लगभग 1 लाख से ज़्यादा पदों पर नियुक्ति के आदेश दिए जाएं। तो देखिए ये किसने कह दिया, यहाँ पर ये कहा है कि देखिए जो हाई कोर्ट के आदेश हैं उनको मॉडिफाई किया जाएगा
और उसके बाद देखिए शिक्षा विभाग में कितने पद खाली हैं, 1 लाख से अधिक पद है ना, 1 लाख से अधिक पद जो शिक्षा विभाग में खाली हैं उन पर भर्ती की जाए और उनका आदेश दिए जाएं। जिसके बाद न्याय द्वारा अपने पूर्व के आदेश दिनांक 19/3/2019, 31/1/2020, 13/7/2021, 1/9/2021 का अवलोकन किया गया, जिसमें पाया गया कि कोर्ट द्वारा किसी भी भर्ती पर रोक नहीं लगाई गई है तथा कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि शासन याचिकाओं के निर्माणाधीन मौजूदा आरक्षण के नियमानुसार समस्त नियुक्तियां कर सकता है। बिल्कुल देखिए कोर्ट ने एक बात कह दी कि आप भर्तियां बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ये सब हाई कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेंगी। बाकी आप पूर्व जो आपका आरक्षण है उसके हिसाब से आप बिल्कुल कर सकते हो। जैसे आप लोगों को पता है कि पूर्व में आरक्षण क्या था दोस्तों, देखिए पूर्व में आरक्षण मिलता था, हम बात करें एसटी को 20% मिलता था, एससी को 16% मिलता था और दोस्तों ओबीसी को 13% मिलता था। तो यदि हम इन सबको जोड़ लेते हैं दोस्तों तो ये हो जाता है 9 और 4 49%। लेकिन अब देखिए हाई कोर्ट यहाँ पर इस बात को कह रहा है और 10% अब ईडब्ल्यूएस को दे दिया, तो इससे मिलाकर अब आरक्षण पूरा कितना परसेंट हो गया, अब आरक्षण हो गया 59%, है ना, 59%। यदि 13% और इसको दे दिया जाता है तो फिर मामला और अटक रहा है दोस्तों, फिर मामला और अटक रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कोर्ट ने अभी फिलहाल अपने कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने बोल दिया कि आप भर्ती बिल्कुल कर सकते हो, है ना। यदि आप नया रिजर्वेशन लगाना चाहते हो तो वो हाई कोर्ट के अधीन रहेगा, है ना। यदि मान लीजिए फैसला विपक्ष में आया तो उस टाइम आपको ये नियुक्तियां कैंसिल करनी होगी, जिसके जवाबदेह सरकार खुद रहेगी। तो दोस्तों ये फैसला है और ये थी खबर। तो दोस्तों आप लोग खबर कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।